पता है पीवाईक्यू एनालिसिस करने में चैलेंज ये नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर सही कौन सा है, वो तो कहीं पे भी मिल जाएगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ए है, बी है, सी है या डी है। चैलेंज ये है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो गलत आंसर है उसका सही एनालिसिस करना। बिकॉज यूपीएससी प्रॉब्लम्स में बहुत बार, आई एम रिपीटिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स, ऐसा फेनोमेना देखने को मिला है कि जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस थे उनके जो इनकरेक्ट ऑप्शंस थे, जो गलत ऑप्शंस थे, उनके ऊपर में यूपीएससी ने अगले साल फिर से एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन बनाया है जिसमें काफी बार बच्चे स्टक करते हैं। ऐसा कहते हैं ना कि प्रीलिम्स एक ऐसा एग्जाम है जहां पे आपका सिलेबस बहुत वास्ट है, आपका हॉरिजॉन्टल नॉलेज को टेस्ट करता है, वर्टिकल नॉलेज को टेस्ट करता है। वो हॉरिजॉन्टल नॉलेज का जो पेरीफेरी है, जो उसका बाउंड्री है, वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और मैं हमेशा कहता हूं एस्पिरेंट्स को कि जिसका कोई नहीं होता उसका यूपीएससी पीवाईक्यू होता है। बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको ऐसे ऑप्शंस दिखाई देते हैं जिनके ऊपर में क्वेश्चन फिर से पूछा गया होता है। और उसी के संबंधित आप सभी के सामने एक डॉक्यूमेंट में लेकर के आया हूं। इस डॉक्यूमेंट का नाम है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस यूपीएससी पीवाईक्यू डिकोडर। राइट, मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ दिखाता हूं। यूपीएससी में देखो 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपके सामने दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे को हम 26 नवंबर को बनाते हैं हर साल। ठीक है, सही बात है सर, हर साल 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं बिकॉज 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को हमने इनेक्ट किया था। ये वही डेट है जो आपके प्रीएम्बल में भी दिखाई देगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या रहा है सर कि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था इसने ड्राफ्टिंग कमेटी को सेटअप किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के अंदर में, जो कि एक गलत ऑप्शन है। अब ये गलत क्यों है ये एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कि जो आपका सही ऑप्शन है, द वन विच इज करेक्ट, उसका तो आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा ही, उसके अराउंड पे आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। बट द पॉइंट इज कि जो ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है उससे भी रेलिवेंट कंटेंट उसको एक्सप्लेन करते हुए विद एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे वैल्यू एडिशन किया है, ताकि आप इन सॉल्यूशन को पढ़ करके भी पूरा चैप्टर रिवाइज कर सको। मतलब पूरे साल आपने क्या किया, आपने पूरे साल किताब पढ़ा, किताब से कंटेंट को रिवाइज किया। अब आप जब क्वेश्चन लगाने जाते हो यूपीएससी का और आप उसमें बेसिक क्वेश्चंस में गलती करके आते हो, तो अब इस टाइम पीरियड में अगर आप उनके सॉल्यूशंस के थ्रू पूरे चैप्टर को रिवाइज करोगे, सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज रिवर्स इंजीनियरिंग, जहां पे हम पीवाईक्यूज के थ्रू पूरे के पूरे कंटेंट को, पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज करते हुए नजर आते हैं। एंड नॉट जस्ट दिस इज फॉर 2023। इनफैक्ट पिछले 12 से 15 साल तक में पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस आए उन सभी का एनालिसिस आपको इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, अलोंग विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ इवन द रॉन्ग ऑप्शंस, जिसको पढ़ करके आप कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस करोगे जो आपने कोर बुक में ना पढ़ा हो। जैसे कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाना चाहता हूं, हमने पहले भी इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ था कि देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि एप्रोप्रिएट डेफिनेशन क्या है लिबर्टी का। अब लिबर्टी नाम का कोई चैप्टर तो आपने प्रियम्बल, मतलब प्रियम्बल के अलावा कहीं पर पढ़ा नहीं है। लिबर्टी नाम का कोई चैप्टर आपको लक्ष्मीकांत में भी नहीं दिखाई देगा। बट लिबर्टी से यूपीएससी को एक अलग ही लेवल का प्यार है। लिबर्टी उठा लो या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट उठा लो, अ गवर्नमेंट व्हिच इज लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन टर्म्स के ऊपर प्रीलिम्स में ना जाने कितनी बार रिपीटेड थीम्स पे क्वेश्चन आए और गलत ऑप्शंस के बेसिस पे क्वेश्चन है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा। जैसे लिबर्टी का यहाँ पे क्वेश्चन था, यहाँ पे ऑप्शन डी आपको दिखाई देगा कि लिबर्टी का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ फुल्ली। तो हमने क्या किया कि इसको एक्सप्लेन करने के साथ साथ में ये भी एक्सप्लेन किया कि सर नेगेटिव लिबर्टी क्या होता है, पॉजिटिव लिबर्टी क्या होता है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी का एलिमेंट आपको कौन कौन से जगह पे दिखाई देगा, चाहे फंडामेंटल राइट हो, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी। इनफैक्ट उसके हमने एक एप्रोप्रिएट डेफिनेशन को भी एक्सप्लेन किया। सो इट इज नॉट समथिंग लाइक कि हमने क्वेश्चन देखा और हमें आंसर पता है, हमें उस आंसर के अराउंड पेरी पेरी इंफॉर्मेशन बिल्ड करना है। बिकॉज प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन। जितना वास्ट सरफेस नॉलेज है, जितने दूर तक आप उस इंफॉर्मेशन पे गेम खेल सकते हो, उतने हाइयर चांसेस आप एग्जाम में क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करके आओगे विद एक्यूरेसी, which is what matters to clear the prelims, right? Let me show you again. फिर से देखो क्वेश्चन आया अगले साल, मतलब लॉ एंड लिबर्टी के रिलेशन पे यूपीएससी ने पूछा। फिर आगे चाहोगे फिर क्वेश्चन आया है, यहाँ पे भी देखो लिबर्टी एंड सिविल राइट पूछा हुआ है। तो आपको दिखाई देगा कि जो ऑप्शंस है ना, इन्हीं ऑप्शंस के ऊपर में यूपीएससी बार बार क्वेश्चन फ्रेम करता है। मैंने ये लिबर्टी वाला एग्जांपल आपको पुरानी वाली वीडियो में भी दिखाया था। एंड नॉट जस्ट दिस, ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाई देंगे। ये पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया, ये डॉक्यूमेंट 110 पेज का है, राइट? सो अप्रोक्सीमेटली 110 पेज के इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में हमने पूरी की पूरी पॉलिटी राइटली स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड एक एक ऑप्शन के साथ डिकोड करके एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे साथ था कि क्वालिटी कंटेंट लेकर के आना है, लेकिन एक ऐसे प्राइस पे लेकर के आना है जो प्राइस हर एक एस्पिरेंट के लिए बियरेबल हो। बिकॉज देखो यार, फ्री में भी डाल सकते हैं, बट फ्री में इतना कंटेंट मग्ड अप चल रहा है कि उसकी वैल्यू, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। और जब कंटेंट टीम इतना काम करे, इनफैक्ट अगर मैं हर एक ऑप्शन को रिव्यू कर रहा हूं, सो आई थिंक देयर इज अ नीड ऑफ अ वैल्यू व्हिच द टीम डिजर्व्स एट द एंड ऑफ द डे। एंड ट्रस्ट मी, मैं इसकी प्राइस इससे कम कर भी नहीं सकता था। द प्राइस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज जस्ट
111, 111 रुपए बस। इस 111 रुपए में आपको ये 110 111 पेज का पूरा डॉक्यूमेंट मिलेगा सॉफ्ट कॉपी में, जहां पे आपके पिछले 10 से 15 साल के सारे प्रीवियस क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन गलत ऑप्शंस के साथ में दिए गए। अगर किसी सीरियस एस्पिरेंट ने लक्ष्मीकांत 3 बार पढ़ा है और सिर्फ इन क्वेश्चंस को लगाए और इनके ऑप्शंस को पढ़े, इनके सॉल्यूशंस को पढ़ लेना, आई एश्योर यू प्रीलिम्स 2026 में आने वाले आधे क्वेश्चन आप इन्हीं ऑप्शंस के बेसिस पे लगा करके आओगे, इन्हीं रेफरेंस से लगा करके आओगे, या तो डायरेक्ट रेफरेंस या फिर उस क्वेश्चन को पढ़ करके उससे जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करोगे उसके एप्लीकेशन से, यानी कि उसके इनडायरेक्ट रेफरेंस से सॉल्व करोगे। अगर आप नहीं करोगे तो मैं आपको प्रीलिम्स 2026 के बाद एक वीडियो बना करके इस पूरे पीडीएफ के साथ में उसको दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन इन पर्टिकुलर एरिया से आया था। अब एक डाउट आएगा, सर ये पीडीएफ कहां मिलेगा हमें? तो अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है पावर मंथन, उसका मैं लिंक आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो आपको एप्लीकेशन पावर मंथन गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आईओएस के लिए अभी प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है भैया, उतना फंडिंग नहीं है हमारे पास में, हम एक स्टूडेंट सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत पैसा नहीं करते, तो हमने थोड़ा रिसोर्सेज को लिमिटेड रखा हुआ है। तो जो आईओएस यूजर्स है उन सभी के लिए मैं वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, है ना, वहां से आप जाकर के इसको परचेस कर सकते हो एट जस्ट ₹111। दिस एंटायर पीडीएफ इज योर्स। बस इसको खरीद करके कहीं कोई आर्काइव में कहीं ऐसे रख मत देना, फेक मत देना। इसको अगर खरीदा है तो इसकी वैल्यू को समझना, 111 रुपए भी एक अच्छा अमाउंट होता है, उसको यूज करना। प्लीज ट्राई टू रीड इट एंड सॉल्व क्वेश्चंस। अगर आप इसको रीड करके खुद से समझ पा रहे हो, जो कि आप कर लोगे अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा है, then nothing can stop you from getting all the questions of Indian polity correct with at least 80% accuracy, अगर आपने इसको ठीक से किया हुआ है। सिमिलरली अगर आप चाहते हो पॉलिटी की तरह हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सिर्फ पीडीएफ ही नहीं, मैं आपको लाइव एक एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन बताऊं, हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताऊं, तो उसका भी मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, इंडियन पॉलिटी 30 डेज 30 थीम 30 मार्क्स, मतलब 30 क्लासेस में पूरा स्टैटिक, पूरी हिस्ट्री, पूरी पॉलिटी, पूरी इकोनॉमी, पूरी ज्योग्राफी, इन चारों स्टैटिक पार्ट को एक एक क्वेश्चन के साथ पिछले 10 साल का गलत ऑप्शन को एनालिसिस करते हुए मैंने उसके सेशन को, उसकी वीडियो को अपने पावर मंथन एप्लीकेशन पर अपलोड किया हुआ है कोर्स के अंदर में। 30 डेज 30 चैलेंज ऑफ इंडियन पॉलिटी यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए, दैट इज अवेलेबल एट जस्ट ₹799, जहां पे आपके सारे स्टैटिक पार्ट विद पीडीएफ, विद नोट्स, विद वीडियो, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो अगर आप उसको देखना चाहते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, यू कैन रेफर दैट। अगर आप सिर्फ पॉलिटी रिवाइज करना चाहते हो तो यू कैन रेफर, यू कैन गेट दिस पीडीएफ एट जस्ट ₹111। अगर आपको ये पीडीएफ, इसकी क्वालिटी अच्छी लगती है, प्लीज लेट मी नो योर इनसाइट इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट हम बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी सिमिलर अप्रोच के साथ कंटेंट को अवेलेबल कराएंगे। बाकी आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, whatever be your response, please let me know in the comment box। मिलते हैं अगली क्लास में किसी और दिन किसी और कंटेंट के साथ, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड लेट मी से द एंडिंग लाइन ऑफ दिस वीडियो इज कि आप दुनिया में किसी का भी कंटेंट पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, बट एक चीज सही से करना है, आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस सही से करना है, और वो आप खुद से करना है। अगर आप इतना कर पा रहे हो तो प्रीलिम्स का एसेंस अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं इतना डेवलप कर लोगे कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे, और 2 ऑप्शन में से आप अपने कैलकुलेटेड गेस के साथ वैसे रैंडम क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करोगे जो आपके लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी बुक्स में नहीं मिलते हुए नजर आएंगे। बट दैट नीड्स सोनली योर एफर्ट अपार्ट फ्रॉम ऑल द कोचिंग्स, ऑल द कंटेंट अवेलेबल अक्रॉस ऑल द मार्केट। So all the very best to all of you. See you soon. Thank you so much. God bless you all. Thank you so much.